नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद अर्पित पटेल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो भी किसान भाई अप्रैल के महीने में मूंग की बुआई कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। साथ ही हमारे किसान भाई मूंग की बुआई करते समय कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, अगर वो उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो उन्हें काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होगा। जैसे कि हमारे किसान भाई हर बार मूंग की खेती करते हैं अप्रैल के महीने में, या फिर देर से बुआई कर देते हैं, जिससे कि उन्हें जो मानसून वगैरह रहता है उसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए किसान भाइयों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम बुआई कितनी तारीख तक कर सकते हैं अप्रैल के महीने में। तो किसान भाइयों, आप 15 अप्रैल तक बुआई करिए, आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर इसके बाद में आप बुआई करते हैं तो आपको कटाई के टाइम पर मानसून वगैरह या फिर बारिश आने के खतरे के कारण आपकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मानसून करीबन 15 जून के बाद में सक्रिय हो जाता है। और इससे हमारी जो फसल है वह ठीक प्रकार से कट नहीं पाती और हमारा जो एवरेज रहता है वह भी पिटाता है, साथ ही हमारी फसल भी बर्बाद हो जाती है और हमारी जो लागत वगैरह रहती है वह भी नहीं निकल पाती है। तो हमारे किसान भाइयों को 15 अप्रैल के बाद में मूंग की खेती नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वैरायटियां हैं जो कि मात्र 50 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और हमारे किसान भाई जो कि पिछेती बुआई कर रहे हैं उन्हें उस वैरायटी को जरूर लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दो वैरायटियां हैं जिनकी बुआई हमारे किसान भाई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। तो पहली वैरायटी है पीडीएम 139, जिसे कि सम्राट के नाम से जाना जाता है। हमारे किसान भाई 10 अप्रैल तक इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, जिसमें कि यह वैरायटी 55 दिनों में फिक्स पक करके तैयार हो जाती है। आप 55वें दिन इस वैरायटी को कटवा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आती है। हमने इसको 55वें दिन पर कटवाया है, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला, 7 क्विंटल प्रति एकड़ तक। और अगर आप जो है इसके अलावा एक और कम दिन की वैरायटी है 50 दिनों की, आप चाहें तो वो वैरायटी को भी लगा सकते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि पीडीएम 139 जो है 55 से 60 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। और यह वैरायटी आप इसे 2 पानी में पका सकते हैं, जैसे कि एक पानी आपका पलेवा का और इसके बाद में आपको 2 पानी और देने पड़ते हैं। और काफ़ी बढ़िया आपको 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ तक इसका एवरेज देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक इस वैरायटी की बुआई करिए। इसके बाद में आप इस वैरायटी की बुआई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके बाद में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो मानसून के कारण आपको ही आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपको कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, 10 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक आप जो आती है विराट के नाम से है, आप इस वैरायटी को लगाइए, क्योंकि यह जो वैरायटी है 50 से 52 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। और इसका जो एवरेज है 5 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर के 6 क्विंटल प्रति एकड़ तक आता है, क्योंकि करीबन 10 दिनों का अंतर इस वैरायटी में रहता है हमारी जो पीडीएम 139 है इसके मुकाबले। आप इस वैरायटी को 50 से 52 दिन फिक्स में कटवा सकते हैं और इसका जो एवरेज है कम से कम 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक आता है। तो किसान भाइयों, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप जो विराट वैरायटी है इसको लगाते हैं तो, क्योंकि आपकी फसल 50 से 55 दिनों में बिल्कुल पूरी तरह से पक जाएगी और आपको जो मानसून है वह बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो किसान भाइयों, 15 अप्रैल तक आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अब बात कर ली जाए कि हमारे जो भी किसान भाई अप्रैल के महीने में बुआई कर रहे हैं उन्हें बीज दर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आपके पास कम समय रहेगा उतना ज़्यादा आपको बीज को थोड़ा बढ़ाना है। जैसे कि आप 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में बुआई कर रहे हैं तो आपको 10 किलो से लेकर के 12 किलो प्रति एकड़ तक बुआई करनी है। और अगर आप 10 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल में आप बुआई कर रहे हैं तो आपको 12 किलो प्रति एकड़ से लेकर के 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करनी है। अगर आप पिछेती बुआई कर रहे हैं तो आप बीज दर को जरूर बढ़ाएं। बीज दर बढ़ाने से आपकी जो पैदावार रहेगी वह आपको अच्छी मिलेगी। और अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 8 किलो से लेकर के 10 किलो तक भी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बीज दर का आप विशेष ध्यान रखें और दूसरे नंबर पर ध्यान रखें वैरायटी का। जैसे कि आप जितने ज़्यादा लेट हो रहे हैं उतने कम दिनों की वैरायटी को लगाएं और उतना ज़्यादा बीज के हिसाब से बुआई करें। जैसे कि आप ज़्यादा अगर लेट हो गए हैं 10 तारीख के बाद में या फिर 15 तारीख के बाद में बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज दर जो है थोड़ा ज़्यादा ही लेना है और मानसून का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला आपको वैरायटी का, दूसरा बीज दर का, तीसरा मानसून का। आप जिस दिन भी बुआई कर रहे हैं उस दिन से आपके यहाँ पर मानसून किस टाइम पर आता है उसका अनुमान लगा करके ही बुआई करें। और उसके बाद में यानी कि पूरी तरह से आप अपनी फसल का विशेष रूप से ध्यान रखें। शुरुआती समय में इल्लियाँ वगैरह से बचाएं, जिससे कि आपकी फसल जो है बिल्कुल भी देर ना हो, क्योंकि अगर आपकी फसल शुरुआती समय में इल्लियाँ अगर खा जाती है तो आपकी फसल पर करीबन 4 से 5 दिन का अंतर पड़ता है लास्ट में कटाई के टाइम पर। तो इल्लियों से भी विशेष रूप से आप शुरुआत समय में बचाएं। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, जिसमें कि हमने आपको बताया कि अगर आप अप्रैल के महीने में बुआई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आपको अगर इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।